बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा ठीक भी कर लें। प्रतिदिन आप सभी मित्रों से 8 बजे सुबह बिहार में पंचायत कानून की जानकारी के लिए गांवों में रहने वाले किसान मजदूर के समस्याओं को निदान के लिए जो पंचायती राज सरकार का गठन किया गया, उसके नियमों को हम लोग जानते हैं। बिहार में ग्राम पंचायत की कार्यकाल समाप्त हो गई है 15 जून के बाद। चूँकि कोरोना वायरस से परेशान हैं हम लोग, कोरोना वायरस को ख्याल करते हुए राज्य सरकार ने चुनाव को तत्काल रोक दिया है। आने वाला समय काल में चुनाव होगा, इसलिए और भी यह महत्वपूर्ण हो जाती है यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कि बिहार के सभी लोगों को पंचायत सरकार से गांव में रहने वाले लोगों का विकास कैसे होगा, इसको जानने के लिए यह पंचायत नियमावली को जानना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे सभी साथी आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सुभूषण मंडल जी आ गए हैं, आपका स्वागत है। आप तो शुरुआत ही करते हैं प्रतिदिन, निश्चित रूप से आपको मेरी शुभकामना है। आज हम लोग जिला परिषद का कार्य क्या है, जिला परिषद की शक्ति क्या है, कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि जिला परिषद का सदस्य कौन कौन होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वह जिला परिषद की बैठक हो रही है, जिला परिषद के अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे हैं और सामने जिले के सभी विधायक, सभी सांसद, जिले के सभी ब्लॉक के प्रमुख, जिले में रहने वाले एमएलसी और राज्यसभा के सांसद जिनका उस जिला में घर हो, और सीधा जिला परिषद के लिए जीते हुए निर्वाचित सदस्य यानी जिला पार्षद, 4 प्रकार से जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं सब बैठे हुए हैं। और जितने भी डिपार्टमेंट है 29 क्रमशः डिपार्टमेंट पंचायत राज के जिम्मे राज्य सरकार ने सुपुर्द कर दिया है कि विधानसभा से जो बजट का हम निर्धारण करेंगे उस कार्य को पंचायती राज ही करेगी। इसी चीज को समझने और समझाने के लिए हम प्रतिदिन आपके सामने उपस्थित रहते हैं और यही चीज, यही विषय बिहार के लोगों तक नहीं पहुंच रही है और बिहार के जो पंचायत जनप्रतिनिधि है उनके अंदर यह बात नहीं पहुंच रही है। और यही कारण है कि गांवों में रहने वाले आम लोगों का, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यवसायी हो, उनकी विकास नहीं हो रही है। जिस दिन हम सभी नियमों के अनुसार से चलने लगेंगे, राज्य सरकार के निर्णय को पंचायत सरकार जिस दिन समझ जाएगी कि राज्य सरकार का सिर्फ काम है निर्णय करना, किस विभाग में क्या काम करना है, वह काम पंचायती राज को धरातल पर पहुंचाने की जवाबदेही है। यही मतलब कि जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के लोग और राज्य सरकार के जो माननीय विधायक हैं या लोकसभा के जो माननीय सांसद हैं, लोकसभा और विधानसभा के बातों को गांव तक पहुंचाने की एक कड़ी है। तो तीसरी सरकार जो है अपने आप को इससे बाहर समझ गई है। तीसरी सरकार को या तो प्रशासनिक पदाधिकारी अनुभव नहीं कराते हैं या पंचायत राज जनप्रतिनिधि लगातार 20 वर्ष 2001 से 2021 तक 4 बार चुनाव हुआ, लेकिन 2006
एक्ट पर 3 बार चुनाव हुआ, चौथा बार होने वाला ही था, तब तक कोरोना वायरस बीच में आकर खड़ी हो गई। 2-4 महीने के बाद फिर चुनाव होगा। अच्छी मौका मिल गया है कि हम प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से, आपको लगता होगा सुभाष सिंह कुशवाहा अकेला बोल रहे हैं, आप जितने लोग भी हमको सुन रहे हैं, राहुल पासवान जी, शाहिद अहमद जी, आप सब काफी हैं। बिहार के एक एक लोगों तक हमारी बातों को, आप अपनी बातों को पहुंचाने में हम सब सक्षम हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप शेयर करिए। शेयर करने से सिर्फ हमारी हिम्मत नहीं बढ़ेगी, ये बात गांव तक जाएगी। तो ये हम लोग जो सोच रहे हैं पंचायती राज को धरातल पर पहुंचाए बगैर गांवों का विकास नहीं होगा, ये मेरा कहना है। और मेरा नहीं, ये अधिनियम जो बिहार सरकार ने ये किताब जारी किया है, इसका कहना है। तो आज हम लोग जिला परिषद में विभाग के लोग बैठे हुए हैं, और जिला परिषद में किस विभाग में क्या अधिकार है कि सांसद, विधायक, प्रमुख और जिला परिषद सदस्य कैसे प्रस्ताव लाएंगे और क्या उनको करना है। अब उसमें विभाग बैठा हुआ है, क्या नहीं कर रहा है। अब जरा देखिए इसको, अब बिना समय गंवाए हुए इसके तरफ चलिए कि 30 मिनट इस पर कम से कम फोकस होना चाहिए। लंबी विषय है, हम तो कल सोचे थे कि जल्दी समाप्त करेंगे, लेकिन देखते हैं। चलिए नाम लीजिए सरस्वती का, आगे बढ़िए। जिला परिषद की कार्य और शक्ति, धारा 73 लिख लीजिए सब लोग। सरकारी किताब में भी 73 में मिलेगा, और प्राइवेट संस्करण का भी किताब खरीदेगा तो एक्ट नहीं बदलता, लेकिन पेज बदल जाएगा। अगर जो पंचायती राज जनप्रतिनिधि से किताब लिए होंगे, क्योंकि मैं उसी सरकार की किताब से प्रशिक्षण में हूं, तो पेज नंबर 66 और धारा 73 किताब नंबर 2 अधिनियम की किताब, तो इसमें कृषि विभाग सबसे पहले आता है। तो कृषि विभाग में देखिए जिला परिषद को क्या अधिकार है, आज तीनों को बताएंगे। थोड़ा समय, एक विभाग को डटकर बात करना चाहते हैं, उसी तरह से 29 डिपार्टमेंट है। तो कृषि विभाग में जिला परिषद की क्या ताकत है? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साधनों को प्रोत्साहित करना, यानी कृषि उत्पादन कैसे बढ़ेगा, इसके उत्पादन कैसे ठीक होगी, इसको कैसे मजबूत किया जाएगा। यानी उत्तम किस्म का बीज चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, कृषि यंत्र चाहिए, आपको जो है वैज्ञानिक चाहिए कि इसमें एक एक जो है कीटनाशक दवाओं का कैसे उत्पादन हो। इसके लिए तैयारी करना पूरे जिला परिषद को कि मेरे जिले के किसानों को क्या क्या चीज की आवश्यकता हो सकती है उत्पादन बढ़ाने में। उन्नत कृषि पद्धतियों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना, उन्नत कृषि यदि कोई हो तो कैसे लोकप्रिय बनेगा, ये इनको करना है। कृषि बीज फार्म, व्यवसायिक फर्म खोलना, उनका अनुरक्षण करना, यानी बड़ा बड़ा कृषि फार्म खोल करके उसकी देख रेख करना, गोदाम की स्थापना, अनुरक्षण करना। अब गोदाम रहेगा तब ना इतनी बड़ी अनाज का उत्पादन होगा। तो हर जगह किसानों के लिए गोदाम बनवाना सब्सिडी पर, ये इनका काम है। कृषि मेला लगा के लोगों को बताना, यानी कहने का मतलब किसानों के लिए गोदाम बनाना, उसको उत्तम किस्म का बीज का उत्पादन कैसे हो, कृषि और बागवानी प्रशिक्षण केंद्र बने, किसानों को ट्रेनिंग कैसे हो, और भू सुधार, भू संरक्षण कैसे होगा, ये उनको बताना है। अब जरा देखिए पंचायत समिति को क्या करना है, इनको कह रहा है कि ये यहाँ करना है। अब पंचायत समिति में देखिए कृषि एवं उद्यान की उन्नति, माने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर का विकास कैसे होगा। तो जिला परिषद को कह रहा है कि एग्रीकल्चर में उत्तम क्वालिटी का बीज का तलाश करना, और कहां कहां से कौन कौन बीज साइंटिस्ट का लगा के पूरे जिले का मिट्टी जांच करके जैसे भी हो। अब वहां प्रमुख बैठे हुए हैं, सब बात सुने जिला परिषद में। अब वो पंचायत समिति में जाएंगे तो सांसद, विधायक जिला परिषद में भी थे और प्रमुख, फिर ये 3 आदमी पंचायत समिति के मीटिंग में जाकर के वहां चर्चा कर रहे हैं कृषि एवं उद्यान को, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में उन्नति तब होगा जब जो जिला परिषद तय किया रहेगा उसको वहां बताना है। कृषि बीज फार्म, उद्यान, पौधाशाला का अनुरक्षण करना है, यानी कृषि बीज फार्म में जिला परिषद को कह रहा है कि बड़ा बड़ा फार्म का स्थापना तो किसी न किसी ब्लॉक में ही न करेगा,
तो उसकी देख रेख पंचायत समिति को कह रहा है कि उनको करना होगा। कीटनाशी दवा औषधियों का भंडारण, चूंकि जिला परिषद निर्णय लिया है तो भंडारण पंचायत समिति करेगा, यानी जिला परिषद से तय कर दिया तो यहाँ भंडारण हो जाएगा। और खेती की उन्नत तरीका का प्रचार, यानी उन्नत तरीका जिला परिषद तय किया है, प्रचार कौन करेगा? पंचायत समिति। किसके बीच में? तो वहां मुखिया बैठे हुए हैं। अब कड़ी देखिए, अब प्रमुख ले आए तो यहाँ मुखिया सब लोग जान गए और गांव के पंचायत समिति जान गए। खेती को बढ़ाना है तो सब्जी फल औषधि फूल का कैसे होगा? तो यह जिला परिषद में इस बात की तय कर दिया था। किसानों का प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलाप, चूंकि जिला परिषद में कह रहा है किसानों का प्रशिक्षण हम देंगे, तो कौन किसान प्रशिक्षण लेगा? तो फिर वहां ही पंचायत समिति कड़ी बन करके पंचायत समिति में चर्चा करेंगे और फिर पंचायत समिति में जब चर्चा हो जाएगा इस सब बात का, तो जरा आप नीचे चल कर देखिए, उसको भी पढ़ते हैं। अब फिर आ जाइए अब धारा 22 में। अब मुखिया को क्या, वार्ड सदस्य को क्या करना है? अब देखिए जिला परिषद में क्या तय होता है उसको पंचायत समिति में आया। अब सब मुखिया वहां सुन लिए हैं, अब अपने ग्राम पंचायत की बैठक में इस बातों को ले जाएंगे। अब ग्राम पंचायत की बैठक में कह रहा है कृषि और बागवानी का विकास, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट, यानी विकास माने किस किसान को क्या चाहिए तब न विकास होगा। तो जिला परिषद ने बीज तय किया कौन कौन क्वालिटी है, किसमें कितना सब्सिडी देंगे, कितना सरकार धन दे रहा है, कितना हम दे रहे हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेशन करना है। पंचायत समिति प्रचार कर दिया और ग्राम पंचायत ने कहा अब आदमी का चयन करो कि किस किसानों को कितना खेती करना है, तब ना एग्रीकल्चर का विकास होगा। किस किसान को बागवानी लगाना है, लीची लगाना है, आम लगाना है, केला लगाना है, अमरूद लगाना है, ये सब आप समझ रहे हैं। उतना फिर डीपली जाएंगे तब तो 6 महीना लग जाएगा, आप भी कुछ समझिए। तो जिला परिषद तय करती है, वो पंचायत समिति में आया और पंचायत समिति जो तय किया वो ग्राम पंचायत में आ गया। अब देखिए, अब ग्राम पंचायत में आ गया कि बंजर भूमि का विकास करना है, तो बंजर भूमि कैसे ठीक होगा, ये जिला परिषद जो है ये कह रहा है कि इसके लिए मेरे पास वैज्ञानिक है, तो आप बंजर भूमि तय कीजिएगा तो फिर चढ़ जाएगा ऊपर। जैसे ऊपर से बात आया तो आप तय कीजिएगा तो ऊपर चढ़ेगा। चारागाह का विकास और संरक्षण, तो जिला परिषद कह रहा है कि आप उसको चयन करिए, इसको हम करेंगे। पशुपालन के क्षेत्र में जब जाइएगा तो फिर आगे बताते हैं, पशुपालन में मवेशी का नस्ल, कुक्कुट, पशुधन, गौशाला, ये सब हम बताए थे। तो अब जिला परिषद में जाइएगा तो उसके तरफ पशुपालन में जाइएगा तो चिकित्सालय खोलना, डॉक्टर की व्यवस्था, चलंत निदान, ये जिला परिषद का अधिकार है। उपचार प्रयोगशाला, गाय और सुअरों का प्रजनन, माने अच्छे अच्छे जाति का गाय सुअर का ले आना प्रजनन, कुक्कुट बतख फार्म, बकरी फार्म के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, दुग्धशाला, कुक्कुट पालन, समुद्री उत्पादन के लिए सामान्य शीतगृह, कोल्ड स्टोर बनवाना जिला परिषद का काम है। चारागाह का विकास करना, दुग्धशाला, कुक्कुट पालन, सुअर पालन को प्रोत्साहन जिला परिषद करेगी। लेकिन आदमी कौन होगा, ये ग्राम पंचायत को कह रहा है। मत्स्य पालन का विकास किस व्यक्ति को देना है, तो ये ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य और मुखिया जानते हैं। फंड क्रिएशन वो करेगा, जिला परिषद, पंचायत समिति प्रचार करेगा और मुखिया और वार्ड सदस्य मिलकर के आदमी का चयन करेगा कि हम किसको मछली पालन देना है, किसको पशुपालन कराना है, किसको सुअर पालन करना है, किसको बकरी पालन करना है, कहाँ चारागाह है, कैसे कृषि का विकास होगा, कैसे बागवानी का विकास होगा। तो यह ग्राम पंचायत में आ गई। और ग्राम पंचायत में जो निर्णय हो जाता है, अब धारा 170 में जब जाइएगा तो वहां वार्ड सभा को अधिकार है। अब ग्राम पंचायत से फिर उतरेगा एक श्रेणी नीचे, अब वार्ड सभा में जाइएगा तो वार्ड सभा के क्षेत्र में ली जाने वाली विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करना और उनकी प्राथमिकता तय करना, ये वार्ड सभा को कह रहा है कि अब उसको अधिकार है कि किस आदमी को देना है। तो वार्ड सभा में चर्चा किया जाएगा। भाइयों, वार्ड सभा में वार्ड सदस्य अध्यक्षता करेंगे। हम ग्राम पंचायत की बैठक में गए थे, वहां मुखिया जी ने, पंचायत सेवक ने प्रस्ताव दिया है कि पशुपालन के क्षेत्र में बहुत पैसा आया है, किसको डेयरी फार्म खोलना है, किसको बकरी पालन करना है, किसको पोखरा खोदवाना है, किसको जो है कुक्कुट पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो किसको जो है क्या काम है, किसको आम लगाना है, किसको अमरूद लगाना है, किसको लीची लगाना है,
किसको जो है गेहूं लगाना है, कौन बीज चाहिए, कौन सब्जी का बीज चाहिए, एक वार्ड सभा में तय किया जाएगा। तो वार्ड सभा की बैठक बिहार में नहीं हो रही है, ग्राम पंचायत की बैठक कागज में हो रही है, पंचायत समिति के लोग ठेकेदार बने हुए हैं, जिला परिषद के लोग ठेकेदार बने हुए हैं। तो कृषि डिपार्टमेंट में विकास के लिए गांवों के साथ धोखा कौन दिया? अब हम लोग गांव में बैठ करके एक ही बात कहते हैं कि नीतीश बेईमान है, नरेंद्र मोदी बेईमान है। कोई सरकार हो, राहुल गांधी जी भी हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी हो जाए, आज नीतीश जी है, माननीय नीतीश जी है, कल लालू प्रसाद जी हो जाए, तेजस्वी यादव हो जाएंगे, तो इस कानून को बदल दीजिएगा। संविधान बदलता है। तो कोई बिहार के माननीय जिला परिषद सुभाष कुशवाहा प्रशिक्षण में बोल रहे हैं, यदि आपने किया है तब तो बधाई के पात्र है, यदि आपने इसको नहीं किया तो यह कौन पाप किया, बिहार के साथ कौन धोखा दिया? अगर जिला परिषद जो है कोल्ड स्टोर बनवाने का काम किया रहता, हर गांव में कोल्ड स्टोर बनवा देता, उसके पास फंड रहता है, तो सिर्फ नली गली, तो वार्ड सभा में अगर निर्णय लिया जाता तो पैसा का दुरुपयोग नहीं होता। तो वार्ड सभा ही ना तय करेगी योजना, मैं शुरू से कह रहा हूं। तो वार्ड सभा को मालूम है कि हमको गली नली पहले जरूरी है कि पहले कोल्ड स्टोर चाहिए। वार्ड सभा को मालूम है कि हमको पहले गली नली चाहिए, कि हमको डेयरी फार्म खोलना है, हमको गांव के नौजवानों को बेरोजगारी दूर करना है। तो कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार अपना हाथ काट लिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सिर्फ यही अधिकार है कि वह फंड देगा, किसानों के लिए कौन कौन योजना चलाना है यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम है, लेकिन उसकी व्यवस्थित करना जिला परिषद की शक्ति को मैं बताया। हमने आपको पंचायत समिति की शक्ति को बताया, हमने आपको ले जाकर के ग्राम पंचायत की शक्ति को बताया। अब एक और देख लीजिए, मछली के पालन के, मत्स्य पालन, गांवों में मत्स्य पालन का विकास ये छूट रहा था। इंपोर्टेंट सवाल है किसानों का। गांव में मछली उत्पादक होते हैं, तो वार्ड सभा को ना मालूम है, वार्ड सभा मैंने वार्ड के अंदर जो लोग बैठेंगे तो कौन मछली पालन जानता है, और नहीं भी जानता है तो मछली पालन का ट्रेनिंग करा देगा, वार्ड सभा तय कर लेगा। तो अगर 5 आदमी को कह दिया कि नहीं हम पोखरा खुनवाएंगे, हम मछली का बिजनेस करेंगे, यही कह रहा है धारा 22 के उपधारा 4 में मत्स्य पालन, गांवों में मत्स्य पालन का विकास। तो गांवों में मत्स्य पालन का विकास तब न होगा जब आदमी का चयन कीजिएगा, कि गांव के छत पर मछली पाल दीजिएगा, कि कोई व्यक्तिगत आदमी पालेगा। यही कहा जाता है कि गांवों में मत्स्य पालन का विकास, यानी मत्स्य पालक कौन होगा, ये चिन्हित हो गया। अब देखिए इसमें पंचायत समिति को क्या अधिकार दे रहा है। मत्स्य उद्योग, अब देखिए पंचायत समिति के धारा 47 में कह रहा है, उपधारा 7 में मत्स्य उद्योग और मत्स्य उद्योग के विकास को प्रोत्साहन, यानी जब मुखिया ग्राम पंचायत से, वार्ड सभा से निर्णय हुआ और ग्राम पंचायत से निर्णय करके मुखिया जब पंचायत समिति के मीटिंग में जाएंगे तो वहां पर मत्स्यों के उद्योग के लिए उस ग्राम पंचायत में अगर 50 आदमी आ गया तो पूरे ब्लॉक में कितना आया, तो ये तो पंचायत समिति में तय हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि मत्स्य उद्योग को इस क्षेत्र को प्रोत्साहन करेगा, यानी प्राथमिकता देगा ब्लॉक का प्रमुख, और उस संचिका को पूरे ब्लॉक में मान लीजिए कि 100 लोगों को मछली पालक के लिए ट्रेनिंग देना है या मछली पालन कराने के लिए पैसा संसाधन उपलब्ध कराना है, तो ये कह रहा है कि पंचायत समिति इसको प्राथमिकता के आधार पर जिला परिषद को ले जाएगी। अब जिला परिषद की बैठक में क्या अधिकार है मत्स्य पालकों के लिए, जरा वो देख लीजिए धारा 73, मत्स्य बीज का उत्पादन और वितरण। अब जिला परिषद को कह रहा है कि मत्स्य बीज का उत्पादन और वितरण, माने मत्स्य बीज जो मछली का बच्चा जो होता है उसका उत्पादन करना, और जो पूरे जिला के पंचायत समिति ने जो निर्णय लिया ग्राम सभा के माध्यम से, और पंचायत समिति ने जो रिपोर्ट दिया जिला को, अब मान लीजिए पूरे जिला में 500 मछली पालक आ गए सभी प्रमुख के द्वारा, तो 500 मछली पालकों के उत्पादन के लिए मछली का बीज चाहिए ना,
तो यह जिला परिषद उपलब्ध कराएगी। फिर देखिए, निजी और सामुदायिक तालाबों में मत्स्य पालन का विकास। तो अब पंचायत समिति जो नीति तय किया होगा उसमें निजी भी होगा और सामुदायिक सरकारी भी होगा। तो सरकारी पोखरा में कितना मछली पालन करना है, निजी पोखरा में कितना मछली पालन करना है, इसके जिला परिषद तय करके उसका भी विकास करेगी, यानी उसको भी उत्तम क्वालिटी का मछली का बीज जो है उपलब्ध कराएगी। अंतर्देशीय मत्स्य पालन का विकास। अब देखिए, अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरे देश में अच्छे अच्छे कौन मछली कहाँ उत्पादन के लिए सुटेबल होगा, यह जिला परिषद को तय करना है और पंचायत समिति को प्रोत्साहन देना है और ग्राम पंचायत को मछली पालकों तक इसको पहुंचाने का व्यवस्था सरकार ने दे दिया। अब देखिए, मछली की रोग मुक्ति और सुखाना। तो जिला परिषद को कह रहा है कि मछली के रोग को जो होता है, उसको बीमारी जो होता है, उसके लिए मेडिकेटेड की व्यवस्था करना, उसके लिए साइंटिस्ट की, डॉक्टर की व्यवस्था करना, वो कैसे उसकी रोग ठीक होगा, उसको कैसे सुखाया जाएगा। तो ये कह रहा है जिला परिषद को। फिर जिला परिषद को कह रहा है उपधारा 12 में परंपरागत मछली पकड़ने के उद्योगों को सहायता। अब मछली पकड़ने का जो उद्योग का है उसकी क्या सहायता हो सकती है, मछली पकड़ने का क्या क्या टेक्निक हो सकता है, तो ये कह रहा है जिला परिषद को यह व्यवस्था करना है और वह व्यवस्था करके पंचायत समिति के माध्यम से ग्राम पंचायत तक पहुंचाना। फिर कह रहा है मत्स्य क्रय विक्रय सहकारी समिति का गठन। अब मछली का उत्पादन हो गया तो बिकाएगा, खरीदाएगा कहाँ, तो ये कह रहा है क्रय विक्रय सहकारी मैंने एक सोसाइटी बनाइए, स्वावलंबी सोसाइटी जिसको कहते हैं। 1860 सोसाइटी एक्ट में जाकर के सहकारी सहयोग समितियां बनाने के लिए कह रहा है। हर मछुआरों को सहकारी सोसाइटी बना करके यह जिला परिषद की काम है कि उसको जगह जगह मार्केट की सुविधा देना, मार्केट कॉम्प्लेक्स बनवा सकती है जिला परिषद। तो ये जिला परिषद को ताकत है, क्योंकि जिला परिषद जब पंचायतों के अंदर बड़े लेवल पर मछली पालक मछली उत्पादन करेंगे तो पंचायत समिति व्यवस्था करेगी जिला परिषद के कार्यों को जमीन तक पहुंचाने के लिए। कहाँ मछली बिकाएगा, कैसे मछली पकड़ाएगा, कैसे उत्तम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मछली के बीज आएगा, मछली की बीमारी कैसे दूर होगी। मछुआरों के उत्थान। फिर कह रहा है जिला परिषद के मछुआरों के उत्थान एवं विकास के लिए कल्याण योजना, और भी कोई कल्याण योजना हो सकता है तो जिला परिषद को कह रहा है कि मछली पालकों के उत्पादन को क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यदि आपके पास और भी कोई दिमाग में कल्याण हो सकता है तो उस व्यवस्था को भी आपको करना है, ये कह रहा है। अब समझ लीजिए, जिला परिषद को कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में आपको क्या क्या करना है, ये जिला परिषद की शक्ति, फिर पंचायत समिति की शक्ति और फिर ग्राम पंचायत की शक्ति एक दूसरा से कड़ी बना हुआ है। यानी मिला जुला करके नहीं, मिला जुला करके आप देखे होंगे कि कोई इसमें छेद नहीं है, कोई इसमें विषय छूटा नहीं है कि राज्य सरकार ने जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं दिया हो। तो ये सारी अधिकार में विधायक भी मेंबर होते हैं जिला परिषद के, एमपी भी मेंबर होते हैं जिला परिषद के, पंचायत समिति के सांसद और विधायक मेंबर होते हैं। तो यही जिला परिषद की ताकत जो है, विधायक और सांसद चूंकि बड़का मुंह है, तो गांव के लोगों को जब किसानों का समस्या का निदान नहीं होता है तो एक लाइन वो यही जानता है कि विधायक और सांसद जो है सब मुंहचोर जीत के चला गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिहार के विधायक और सांसद का जो काम था वो नहीं कर रहे हैं, उनको जो करना था गाली क्यों सुनते हैं, अलग विषय है। अगर यही चीज गांव में जाकर के विधायक और सांसद चौपाल लगाते, विधायक का काम यही है और यही विधायक और सांसद नहीं कर रहे हैं, जिसका मूल कारण है कि वो गाली सुनते हैं। गांव का लोग जानता ही नहीं है कि इसमें कौन दोषी है। यदि विधायक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति में जाते और लोगों को यह कानून का किताब पढ़ पढ़ के बताते तो आज यह बिहार की दुर्दशा नहीं होती। इसीलिए विधायक दोषी है। इसलिए विधायक दोषी नहीं है कि गांवों में किसानों का विकास नहीं हुआ, तो इसके लिए एकमात्र दोषी है पंचायती राज। मैं साफ शब्द में कहना चाहता हूं, पंचायती राज के प्रति लोगों की रुचि घट गई। नियमावली सरकार बना दिया
और सांसद और विधायक गांवों में जाकर लोगों को उत्साहित नहीं कर रहे हैं, लोगों को ग्राम सभा के प्रति उत्साह के जागरण नहीं कर रहे हैं, वार्ड सभा के बारे में लोग नहीं समझेंगे। तो हम बार बार मैं कहता हूं कि जिस दिन वार्ड सभा की, जब तक वार्ड सभा की बैठक नहीं होगी, श्री रामचंद्र हो, अल्लाह साहेब हो, ये सब लोग धरती पर उतर जाएगा, तभी गांवों का विकास नहीं होगा। लाख सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ताकत पर ताकत वाला बना लीजिए, लेकिन वार्ड सभा की बैठक नहीं होगी तो ये किसानों का विकास कैसे होगा भाई, जरा समझ लीजिए। जिला परिषद की पाकिटे में घूमते जिला परिषद की अधिकार रह जाएगा, पंचायत समिति ताकते रह जाएंगे घोगा नियर मुंह बना के। वार्ड सभा से ही क्रिएशन होना, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं। और एक कृषि डिपार्टमेंट को मैं पढ़ के बताया, इसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट की आप पढ़िए, हम कितना बताएंगे, कई दिन चर्चा करेंगे इस पर। आप एक और महत्वपूर्ण विषय की चर्चा आज कर देते हैं, निकालते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, 10 मिनट समय है, एक विभाग और खिंचा जाएगा। तो कृषि विभाग में आपने देख लिया कि इसमें कौन दोषी है। अब शिक्षा में जरा देखिए, जिला परिषद को क्या अधिकार है। शैक्षणिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित, जिसके अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, अनुरक्षण भी शामिल है। जिला परिषद को अधिकार है कि जिले के अंदर प्राथमिक विद्यालय खोलना और मध्य विद्यालय खोलना, यानी पहले से जो प्राथमिक विद्यालय की संख्या है, यदि उसको बढ़ाना है तो यह जिला परिषद को ही अधिकार है। अब आप नहीं जानते हो तो आज से जान लीजिए, प्राथमिक विद्यालय को मिडिल स्कूल बनाना है, यह जिला परिषद को अधिकार है। आपको जानकर आनंद आ रहा होगा, साफ मैं अपने घर से नहीं पढ़ रहा हूं, धारा भी लिख लीजिए, धारा 73 के उपधारा 17 कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय की स्थापना कौन करेगा। जन शिक्षा पुस्तकालय सुविधाओं के लिए कार्यक्रमों का आयोजन, जन शिक्षा और पुस्तकालय की सुविधा कैसे बढ़ेगी, यह जिला परिषद को इस पर करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रचार प्रसार का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के आपको इंजीनियरिंग, टेक्निकल, साइंटिस्ट, इस डिग्रियां कॉलेज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसकी जाके प्रचार प्रसार करना है, बताना है लोगों को और उस शिक्षा को प्रचार करना है। शैक्षणिक कार्यकलापों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन, जो शैक्षणिक कार्य राज्य सरकार ने कहा है कि शिक्षा में क्या क्या करना है, नीचे जाइएगा, उसको हरदम जिला परिषद को मॉनिटरिंग करना है। जिला परिषद की स्थायी समिति शिक्षा समिति है, पूरे जिला में घूम घूम के देखेगी कि प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय की स्थिति क्या है, नियमानुकूल चलती है कि नहीं। नियमानुकूल नीचे चलिएगा तो देखिएगा। शैक्षणिक कार्यकलापों का सर्वेक्षण इसी को कहा जाता है। सामान्य छात्रावास, आश्रम, विद्यालयों, अनाथालयों की स्थापना, अगर कोई बच्चा का माई बाप नहीं, अनाथालय की व्यवस्था करना, आश्रम की व्यवस्था करना, छात्रावास की व्यवस्था करना, यह जिला परिषद की काम है। अब जरा पंचायत समिति को देख लीजिए क्या करना है। अब पंचायत समिति में जो है शिक्षा के क्षेत्र में कह रहा है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की अभिवृद्धि, यानी मिडिल स्कूल और प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय की शिक्षा कैसे बढ़ेगी, ये इनको देखते रहना है। इनके पास भी शिक्षा समिति है, खाली इनको देखना है। बार बार मैं कह रहा हूं, जिला परिषद को फंड क्रिएशन करना है, पंचायत समिति को मॉनिटरिंग करना है और लागू करने वाला जगह पर चलते हैं। प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण, ये जो है भवन का निर्माण करेगी पंचायत समिति, उसकी अभिरक्षा करेगी, अनुरक्षण करेगी, ये इनको कह रहा है। अब जरा देखिए, अब मजेदार है, ग्राम पंचायत को जिला परिषद समझ गए, ग्राम पंचायत समिति को देख लिया, अब ग्राम पंचायत को देखिएगा, तब देखिए कि अब कौन दोषी है, शिक्षा का नहीं ठीक हो रहा है, तो अब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं आज तीनों को अलग अलग हम जो है एक साथ बता रहे हैं। किधर गया भाई, कृषि, पशुपालन, सामाजिक, देखता हूं मैं एकदम, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आपको, हाँ किताब में आइए, धारा हो गया 22
और रूप धारा हो गया 13। लोगों में जागृति उत्पन्न करना, ये ग्राम पंचायत को कह रहा है। और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता, ये कह रहा है लोगों में, यानी गांव में वार्ड सदस्य मुखिया को वार्ड सभा से हो, घूम करके हो, भ्रमण करके हो, आम लोगों के बीच में जा करके शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगा इसको ठीक करना। प्राथमिक विद्यालय में पूर्ण नामांकन उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं उनका प्रबंधन करना। वयस्क शिक्षा सर्व साक्षरता को बढ़ाना, पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय एवं वचनालय, सांस्कृतिक खेलकूद, सामाजिक सांस्कृतिक खेलकूद का करना। यानी ग्राम पंचायत को कह रहा है कि गांव के एक एक बच्चा किसी न किसी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में नामांकित है, और नामांकित ही नहीं है उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराना, ये वार्ड सदस्य और मुखिया की जवाबदेही है। जिला परिषद की जवाबदेही घूमना देखना है कि ये वार्ड सदस्य और मुखिया कर रहे हैं कि नहीं। पंचायत समिति को घूम घूम के देखना है कि यह वार्ड सदस्य और मुखिया कर रहे हैं कि नहीं, वार्ड सभा की बैठक हो रही है कि नहीं, वार्ड सभा की बैठक हो रही है कि नहीं। और देखिए, फिर सरकार ने देखा कि हो सकता है कि शिक्षा, चूंकि बिना शिक्षा का कुछ हो नहीं सकता, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की सपना भी अधूरा हो जाएगी, उसको कैसे पूरा करना है। तो उन्होंने यही नहीं छोड़ा, राज्य सरकार ने कहा कि नहीं और नीचे जाइए, वार्ड सभा से भी नीचे गया, कहा कि वार्ड के सदस्य को सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय का अध्यक्ष बना दीजिए। तो जिस वार्ड सदस्य के अंदर प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय है उसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य हैं, और वार्ड सदस्य को प्रत्येक महीना शिक्षा प्रबंधन समिति की बैठक करना है। उसके सेक्रेटरी प्रधानाध्यापक होते हैं, और उसमें 15 आदमी जो जिसके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं वो बच्चे की माँ उसकी सदस्य है। और वार्ड सदस्य को सुनिश्चित करना है कि वहां पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है, यानी पोषाहार की, सिविल वर्क का क्या व्यवस्था है। यदि इसमें कोई कमी है तब कह रहा है कानून, तब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में हेडमास्टर को मुखिया बुलाएंगे, और वहां यदि वार्ड सदस्य की बात को मुखिया हेडमास्टर नहीं सुनते हैं तो फिर यहाँ मुखिया की बैठक, कार्यकारिणी की बैठक में उस बात को लाया जाएगा, तब उस प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई किया जाएगा। फिर सरकार ने देखा कि इससे भी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी और नीचे जाइए, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है शिक्षा समिति के अलावा प्रत्येक शनिवार को अभिभावक गोष्ठी होगी। तो जितने भी बिहार के विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय, उसके हर शनिवार को, सालों भर, ये नहीं एगो शनिवार नहीं, प्रत्येक शनिवार को जितने छात्र और छात्राएं पहला क्लास से लेकर के 8वां क्लास तक प्राथमिक और मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं, उसके अभिभावक को प्रत्येक शनिवार को विद्यालय पहुंचना है, और उस विद्यालय में जाकर के 7 दिन के रूटीन को देखना कि आप हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएं, बहस होगा उसमें। तो शिक्षक लोग बताएंगे कि पाठिका है हर विद्यालय में, पाठिका के हिसाब से आपने 7 दिन पढ़ाया। अभिभावक बोलेंगे कि हमारे बच्चे को आप होमवर्क नहीं देते हैं, क्या कारण है, हमारे बच्चा जो है सादा कॉपी लेके जाता है, घर पर नहीं पढ़ता है, आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए शनिवार को हर 7वां दिन किया गया है। फिर विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक लोग भी शिकायत करेंगे अभिभावकों से कि आपका बच्चा समय पर नहीं आता है, आपका लड़का जो है विद्यालय की यूनिफॉर्म जो है सरकार पैसा देती है ड्रेस के लिए, और सादा ड्रेस में चल जाता है, सरकार जो दिया है उस कपड़ा में नहीं जाता है, यानी विद्यालय के यूनिफॉर्म में नहीं जाता है। आपका बेटा नहा कर नहीं आता है, साफ सुथरा करके आप नहीं भेजते हैं। तो दोनों तरफ से बहस होती, विद्यालय के शिक्षकों की तरफ से और अभिभावकों की तरफ से कि हर 7 दिन पर होना है। मैं मानता हूं कि विद्यालय में अगर 300 बच्चे हैं तो 300 अभिभावक नहीं जाएंगे, 50 को जा सकते हैं, 10 को जा सकते हैं, 5 को जा सकते हैं ना। हर शनिवार को पलहा बना लेगा गांव का लोग, कोई ना कोई 10 आदमी पहुंच जाएगा, वहां बैठ के बहस कर लेगा, तो बात तो सबका होगा। और जब उसके बावजूद अगर बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, तो अब वो कह रहा है कि वार्ड सदस्य और मुखिया जवाबदेह हैं, आप गांवों में भ्रमण करिए। फिर हेडमास्टर को कह रहा है कि जो बच्चे लगातार 3 दिन नहीं आते हैं तो चौथा दिन प्रधानाध्यापक और वार्ड के सदस्य जो अध्यक्ष हैं वो
महीना के आखिरी में जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें बात रखेंगे और उस गार्जियन को, उस अभिभावक को घर जाएंगे जिसके बच्चे विद्यालय महीना में 3 दिन से ज्यादा हाजिरी कट गया हो। जिस बच्चा की हाजिरी कट जाता है 3 दिन से ज्यादा महीना में, उस अभिभावक को सूचना देना है प्रधानाध्यापक को। अब मान लीजिए कि जब लगातार 3 दिन नहीं आया तो ये संदेह है हेडमास्टर को, हो सकता है कि बच्चा की किडनैप हो गया, हो सकता है बच्चा बीमार है, हो सकता है कि क्या कौन से कारण है, तो उसके अभिभावक के पास सूचना देना वार्ड सदस्य के माध्यम से खुद जा करके कि आपके बच्चा 3 दिन से नहीं आ रहा है, क्या कारण है। तो अभिभावक बताएगा कि हाँ बात ठीक कह रहे हैं, हमारा बच्चा थोड़ा उसके ननिहाल में शादी पड़ गया था, उसी में चला गया है, अब जाने लगेगा। तो इस तरह से अभिभावक सचेत होंगे। तो कितना वार्ड सदस्य बिहार के जो है अभिभावकों के बीच में गए, कितना मुखिया जो है वार्ड सभा में और ग्राम सभा में चर्चा किया, कितना शिक्षा समिति की बैठक हुई, और बिहार में हर शनिवार को अभिभावकों की गोष्ठी हुई कि नहीं हुई, ये सरकार ने कानून बनाकर पंचायती राज के जिम्मे दे दिया है। और गाली हम किसको दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश के मीडिया का। आज मैं मीडिया को भी नहीं छोड़ने वाला हूं। मीडिया में लोग जो है जर्नलिज्म का पता नहीं किस कॉलेज से लोग डिग्री ले लेता है। ये अखबार वाले, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को पता ही नहीं है कि शनिवार को अभिभावक गोष्ठी होना है, हर महीना में शिक्षा समिति की बैठक होना है, जिसके वार्ड सदस्य अध्यक्ष है, और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को यह अधिकार है कि बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराना है। यदि इस पर मीडिया फोकस करते तो सुधार होता। तो मीडिया वाला पहुंच जाता है बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के पास, आपकी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। अरे ये तो मजाक बना के रखा गया, इसको हमला करना होगा। जब तक ये सरकार से क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपने क्या किया, तो सरकार को पावर है। यदि 2 व्यक्ति को पावर में फिर याद करा के समाप्त कर देता हूं, यदि यह ग्राम पंचायत कार्य नहीं करती है, इस अधिकारों के साथ दुरुपयोग करती है, तो कानून बनाने वाला अधिकार दे दिया इतना बड़ा, और उसको अंकुश लगाने का भी कानून है। धारा 160 पढ़ लीजिए, जिला परिषद ग्राम पंचायत को भंग कर देगी, पंचायत समिति को भंग कर देगी। ग्राम पंचायत के भंग बने वार्ड सदस्य और मुखिया खत्म, फिर नया चुनाव होगा। तो इतना बड़ा शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रहा है। तो माननीय विधायक, सांसद, पंचायत समिति, जिला परिषद के मेंबर हैं, तो जिला परिषद में प्रस्ताव लाते तो 1-2 हर जिला में ग्राम पंचायत को भंग किया जाता, तब ना मुखिया किताब पढ़ने लगते हैं वार्ड सदस्य, अरे बाप रे बाप, फलाना जगह के मुखिया खत्म हो गया, हम चल जाएंगे, जल्दी बुलाओ मीटिंग, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करो। इसी प्रकार से 29 डिपार्टमेंट में यह अधिकार है कि ग्राम पंचायत को क्या, कहां तक अधिकार है, पंचायत समिति को क्या करना है, जिला परिषद को क्या करना है। गाली देते रहिए राज्य सरकार को। तो ये नेता लोग जो है, जो हम भी नेता हैं, जो नेता लोग जो है बिहार और हिंदुस्तान भर के हैं, अपने लाभ में कोई नीतीश को गाली देता है, कोई लालू यादव को गाली देता है, अपने लाभ में कि कैसे हम विधायक हो जाएं, उलट पुलट के पहुंच जाएं, जनता जाए जहां जाना जाए। इसलिए मैं जनता को जागरूक कर रहा हूं। मैं आज कोई पंचायत प्रतिनिधि और विधायक सांसद को जागरूक नहीं कर रहा हूं। आज जो मैं मेहनत कर रहा हूं, हम बिहार के गांव में रहने वाले लोगों तक अपने को पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार का कानून यह है। अगर धरातल पर कोई जमीन पर शिक्षा नहीं आ रही है, किसानों की समस्याओं में हमने 2 विभाग की चर्चा किया है, किसान की समस्या और शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक कर सकते हैं। इससे जड़ा किसी के पास और भी बड़ी बात हो तो आप बता दीजिएगा। बहुत विषय बाकी रह गया है, अब सबकी चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन कल एक दिन और जिला परिषद के जैसे अभी स्वास्थ्य विभाग है, सिंचाई डिपार्टमेंट, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, अभी 3-4 का कल चर्चा कर देंगे। अब बाकी आपसे आग्रह करेंगे कि इस किताब को जो बिहार सरकार ने सभी वार्ड सदस्य को घर में है, अब तो वार्ड सदस्य फ्री हो गए, पंचायत समिति, अब तो मांगिए कम से कम किताब उनसे, और लोग नहीं देता है तो प्राइवेट दुकान से किताब खरीदिए और गांवों में चौपाल लगाइए। 2 ही आदमी से शुरू करिए, एक-एक कानून पढ़िए। हमारा नंबर सब जगह है, कोई जरूरी नहीं है कि देश में हम ही जानते हैं, हजारों हजार लोग कानून पढ़ करके जान जाएंगे।
उन सब आपस में बहस कीजिए, आपस में सब चर्चा करिए कि सुभाष कुशवाहा ने ठीक कहा, किताब पढ़िए, और किताबों में पंचायती राज ही गांवों का कल्याण कर सकती है। इस व्यवस्था को मैं गांवों तक पहुंचाने के लिए संजोग से 5-6 महीना का समय हम लोग पास चुनाव और 6 महीना टल जाए, भगवान का बड़ी हम कृपा होगा ईश्वर का कि जितना 5-6 महीना भी समय मिल जाता तो 6 महीना में हम लोग पूरा बिहार घूम करके गर्दा उड़ा देंगे। तो आप सब लोग सोशल मीडिया पर लगिए, और जब ये समाप्त हो जाएगा तो मैं व्हाट्सएप और फेसबुक पर, उसके बाद कल एक आदमी बहुत अच्छा राय दिया कि जो आप बताते हैं सबके पास किताब संभव नहीं है, तो जो पढ़ा देते हैं या प्रशिक्षण में बता देते हैं उसका एक फोटो खींच के और अलग से अपने फेसबुक पेज पर डाल दीजिए। तो आज आप लोग को मैं बता देता हूं, आज इस पोस्ट तो लाइव जाएगा ही, इसके बाद मैं फेसबुक पेज पर और फेसबुक पर जिला परिषद के अधिकार क्या है इसको हम डालने वाले हैं। जिला परिषद के अधिकार डाल देंगे, फिर कल जो है पंचायत समिति के अधिकार को उस पर पोस्ट कर देंगे, और ग्राम पंचायत को अधिकार को, तीनों का जो धारा 22, 73 पंचायत समिति का जो बोले होंगे, अब देखना भी पड़ता है ना, गलत बोला जाएगा, और 47 धारा 22, धारा 47 और धारा 73। धारा 22 अधिकार है ग्राम पंचायत का, 29 विभाग में क्या कर सकते हैं, हरदम याद रखिएगा। धारा 47 पंचायत समिति 29 विभाग में क्या कर सकते हैं, और धारा 73 में जिला परिषद 29 विभाग में क्या कर सकते हैं। तो ये तीनों का अलग अलग, धारा 22, धारा 47, धारा 73, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को किस डिपार्टमेंट में क्या अधिकार है, इसको हम एक पोस्ट कर देंगे। इस पोस्ट कर देने से क्या होगा कि आप पढ़िएगा, और जहां समझ में नहीं आए आप बगल में किसी वकील से या कोई विद्वान व्यक्ति से समझ लीजिए, या मेरा नंबर सब लोग जानते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब क्या क्या सब पर है, और एक बार शेयर जरूर करिए। आप सबसे निवेदन है, सरकारी किताब 4 कहाँ मिलेगा। बहुत अच्छा, ये तो मैं कई बार बोल दिया। रामकृष्ण कुशवाहा जी आपका स्वागत है। सरकारी किताब जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी दे सकते हैं, या बिहार के जितने वार्ड सदस्य हैं सबको सरकार ने 4-4 किताब दिया है, और जितने भी पंचायत समिति बिहार के हैं, जितने भी मुखिया हैं और जितने भी जिला परिषद के सदस्य हैं, ये सब लोगों को बिहार सरकार ने अपने पैसा से 4-4 किताब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने छपवा करके दिया है। और प्राइवेट चारों किताब को मिला करके प्राइवेट संस्करण वाले लोगों ने एक मोटा किताब बनाया है, जो 300 से 500 रुपया के बीच में आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। पटना में जाइएगा तो वहां कई जो हाईकोर्ट के बगल में लॉ का किताब जो लोग बेचते हैं, सब में पंचायत एक्ट 2006 मिलता है। पटना में डगमगला चौराहा और स्टेशन के बीच में होटल गली है, उस होटल गली में मल्होत्रा ब्रदर्स हैं, उसमें जो है एकदम कॉन्फिडेंस सरकार के, जो एक भी अक्षर गलत नहीं होगा, वो मल्होत्रा ब्रदर्स का भी आप किताब ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा होता, किसी बिहार भर में 1.5 लाख जनप्रतिनिधि हैं, किसी से आपको किताब नहीं मिलेगा। रामकृष्ण जी आप बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, बहुत बहुजन समाज पार्टी के साथ ही वार्ड सदस्य मुखिया होंगे, आप किसी से ले सकते हैं। चलिए, कल फिर जिला परिषद में आज मैं 2 डिपार्टमेंट की चर्चा किया, थोड़ा समय इसलिए लग गया कि मैं तीनों को बताया कि क्या क्या अधिकार है, तो थोड़ा भाग जाएंगे तो अब भागते रहे, कृष्ण जी कहेंगे फिर समझ में नहीं आया। तो हम लगता है कि आपको आज निश्चित रूप से कुछ संतुष्टि ज्यादा हुई होगी, और कल फिर हम स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट सबका, लघु सिंचाई में क्या सरकार तीनों स्तर पर क्या है, ग्रामीण सड़क क्या है, तो ग्रामीण सड़क और स्वास्थ्य ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी चर्चा मैं कल करके और माफी मांग लेंगे, बाकी आप लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमको भाई बड़ा विषय है। अभी तो एक से एक अनुभव हम सबको शेयर करना है। अभी 90 दिन में अभी 30 दिन बीतने वाला है। आज 3 तारीख है, 2 दिन कल और परसों 5 तारीख को मेरा 30 दिन पूरा हो जाएगा। 6 मई से हमने शुरू किया था, तो 6 मई से
या 7 मई से नई विषय में हम प्रवेश करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको नमस्कार करते हुए कि मेरे इस पेज को शेयर जरूर करेंगे, आग्रह है फॉलो भी करिए। आप YouTube पर सब्सक्राइब यदि हो जाता ना, पता नहीं लोग को क्यों असकत लगा, भाई इतना बोल रहा हूं भाई, आप जितना लोग है YouTube को सब्सक्राइब करके बढ़ाते, तो उसमें क्या है कि उस पर जब लाइव आने लगेंगे तो थोड़ा और लोगों तक हम लोग अपनी बातों को पहुंचाएंगे। चलिए इसी आशा और विश्वास सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। कल सुबह 8 बजे पुनः हम लोग मिलेंगे।